तो आज जो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आज वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना locomotion and the movement. Yes guys, can you tell me locomotion and the movement are the same thing or the different thing? डिफरेंट है शायद। वो सेम ही है। awesome slide. Yes, तो लोकोमोशन और मूवमेंट जो होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। सेम है तो चैप्टर का नाम क्यों पड़ जाएगा? लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, अच्छा, मेरी पूरी बॉडी यहां से चली गई चेरी काउंटी, तो क्या मेरी पूरी बॉडी गई है या मेरा सिर्फ सर गया है लेकिन मेरे पैर यहीं रह गए? पूरी बॉडी गई है। पूरी बॉडी गई है ना। ऐसा थोड़ी होता कि मेरा एक पार्ट कहीं और है, मेरा एक पार्ट कहीं और है, मेरा दूसरा पार्ट कहीं और है। ऐसा नहीं होता, बदतमीज मत कर। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी बॉडी का जाना, इसे हम लोकोमोशन बोलते हैं। राइट राइट। अच्छा मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है भैया, ऐसे ऐसे करो इससे ठीक हो जाता है। तो ये लोकोमोशन हुआ या मूवमेंट हुआ? मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट। मूवमेंट जस्ट एक बॉडी का पार्ट है छोटा सा, लेकिन जब पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ये जो देखो पीछे जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, मान लो ये साहिल है। ये साहिल यहाँ से देखो इतना लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुंच गया। तो बताओ ये कंप्लीटली मूवमेंट हुआ या फिर लोकोमोशन हुआ? अरे ये तो कोई अलग अलग लोग लग रहे हैं। अच्छा ये एक नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की। इसके तो चुटिया लग रही है, देखो पीछे तो लड़की लग रही है तीसरी वाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये अलग अलग लोग हैं, ये सब चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? तो ये सब लोकोमोशन होगा या मूवमेंट? मूवमेंट। लो लोकोमोशन। अरे सर दोनों मिक्स होंगे ना उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन होता है, ये भी बात ठीक है। तो देखो मूवमेंट इज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स, राइट? सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे साहिल के। तो ये मूवमेंट क्या सर होता वो है? भेज देगा सर पीडीएफ नहीं करके। ऐसे बहुत इतनी क्लासी नोट्स मेहनत, हैं। ठीक है इतनी चलो। मेहनत हम नहीं कर। तो हमारे पास क्या है? तो सिग्निफिकेंट, हाँ ठीक है तुम मांग लेना कि तुम, लेकिन बाकी को भी दे देना साहिल, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, सबको तो मिल सर जाएगा। हमारे सारे चैप्टर्स की बनाई है। कह तो रहा था टाइम लगेगा, लेकिन अभी इसने सिर्फ इसी की बनाई है, लेकिन बाकी का भी ये कह रहा है कि सर मैं अलग से एक्स्ट्रा टाइम दूंगा 12th में। ओके, ठीक है, तो मतलब इसलिए हमारे काम की यही है क्या सर? हाँ हमारे काम की नहीं है। साहिल देख रहे हो ये लोग कितना यूज कर रहे हैं, देखो स्लाइड का। नहीं सर, अगले 3 चैप्टर की आ जाएगी आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने इतना बोल दिया, बस यही हमारे लिए बहुत काफी है। हमारे हाँ बच्चों का तो इतना काम, इतना हाँ सर बोलना ही। बहुत काफी है, बहुत ज्यादा। सर ठीक है, मुझे आपको जैसा और लगता किसी है से ना मत। सर, ये इसने हाँ नहीं बनाई है। क्या सर ये ये किसी और ने बनाई थी, इसने ये मांग ली है उससे। सर ऐसे मत साहिल बोलो। इतनी मेहनत नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। लो चल। सर पता जी, है सर हमें। सर जी बताओ, पावर पॉइंट खोल के दिखा दो सर। बताओ, मैं कोई बात स्क्रीन नहीं, शेयर कर ठीक देता है हूँ। ठीक है, चुप हो जाओ। मुझे किसी से क्रिटिसिज्म नहीं सुनना है। मेरे को साहिल ने भेजी है और तो साहिल के नाम से आएगी। अब तो तुम भी किसी से मांग लो और तुम भी भेज दो। हाँ ठीक है। तो मूवमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट, और मैं कुछ नहीं सुनूंगा, किसी कोई भी किसी के खिलाफ बोलेगा तो। पॉजिटिव थिंग को भी नेगेटिव करना लोग बहुत अच्छे जानते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी छोटा सा मूवमेंट होगा बॉडी का तो वो मूवमेंट होता है, लेकिन जब कंप्लीट पूरी बॉडी का वन प्लेस टू अनदर, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस, लोकेशन कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। जैसे वॉक कर रहे हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी कहीं चली जाएगी, रनिंग कर रहे हो, क्लिम्बिंग कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कहीं और से कहीं और पहुंच गए, तो ये सब लोकोमोशन मूवमेंट है। लेकिन जब तुम सिर्फ ऐसे स्टाइल से देख रहे हो, ओह क्या बात है, आज तो सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ मूवमेंट हुआ ना तुम्हारा। अरे यस बोलो। सर। या तुम लोग कि ओ सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ऐसे कर करके। तो ये क्या है? ये भी क्या हुआ? सर मूवमेंट हुआ, राइट? यस सर। सर जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो सर के एक्सप्रेशन पढ़ाने के बहुत ही एकदम सुपर्ब है, तो वो भी क्या है? मूवमेंट ही तो हुआ। सर आप एग्जाम्पल के तरीके अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला काम क्यों कर रहे हैं? अब जो तुम ये बोल रही हो, तो ये मूवमेंट है या लोकोमोशन है? ये ऑफ कोर्स मूवमेंट है मूवमेंट। क्योंकि हाँ तो वेरी गुड, यही तो बस सिखाना था बस तुम्हें, ठीक है? तो याद रहेगा सब बच्चों को। सो इसका मतलब एवरी मूवमेंट कैन बी लोकोमोशन या एवरी लोकोमोशन कैन बी अ मूवमेंट? एवरी लोकोमोशन एवरी कैन बी मूवमेंट। मूवमेंट। हाँ एवरी सॉरी। लोकोमोशन कैन बी मूवमेंट। मूवमेंट, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। लोकोमोशन कर रहे हैं तो मूवमेंट तो होगा ही, लेकिन मूवमेंट लोकोमोशन होगा ये गारंटी नहीं है ना। नो सर। अरे बोलो ना यार। नो सर। ओह नो वाओ सर। कितनी अच्छी लग रही है साहिल, ये वाला फोन बहुत अच्छा है, एकदम वाइट वाइट, हाँ सर इसमें क्लियर बेस्ट दिख है। रहा है। तो हाँ ये कितना हमारे आगे अच्छा भी दिख ऐसे रहा ही। है। लोकोमोशन मूवमेंट नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोस अफेक्टिंग द अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। देखो ये भी तो मूवमेंट हुआ, जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के सीलिया निकले होते हैं ऐसे ऐसे। अरे बोलो ना, सीलिया, यस सर। हेयर यस लाइक। सर। तो वो भी तो फूक यस कर एक जगह सर। से दूसरी जगह ट्रांसफर करके बॉडी में मूव लेते हैं इस तरीके से ऐसे।
ठीक है, तो वो भी क्या है हमारे पास एक पूरा लोको, ये इनका एक तरह से देखा जाए तो इनका एक तरीका है खाने को अंदर लेने का, तो ये मूवमेंट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें उनकी पूरी बॉडी मूव नहीं हो रही है, सिर्फ सीलिया मूव हो रहे हैं खाने के लिए। ऐसी हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल्स निकले होते हैं ऐसे ऐसे करके पानी के अंदर, देखा है ऊपर ऊपर। तो ये जिस तरीके से जिसको भी ऐसे करते हैं वो उसको ये पैरालाइज कर देते हैं, मतलब अपने प्रे को मारने के लिए। ऐसे डंक होते हैं ना इनके पानी के अंदर, तो इनकी पूरी बॉडी मूव कर रही है या सिर्फ टेंटिकल मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे? टेंटेकल्स मूव कर। तो ये भी क्या होगा, मूवमेंट या लोकोमोशन? मूवमेंट। मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर इनकी पूरी बॉडी होगी तो वो फिर लोकोमोशन बन जाएगा, ठीक है। तो यस। यस, तो इसलिए याद रखना है तुम लोगों को। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट कैन नॉट बी द लोकोमोशन। क्या अभी यही बात स्वास्तिका ने बताई थी, यस और नो? यस। यस सर। यस वेरी सर। गुड, शाबाश स्वास्तिका, ठीक है। स्लाइड से बहुत अच्छा समझ में आता है इस वाली से, ठीक। हाँ सर, बहुत ज्यादा। सर आपकी वाली से भी पॉजिटिव समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं ओके, है। तो ये मूवमेंट जो है इस बार तो कर चुके हैं। देखो अमीबॉइड का मतलब अमीबा के मूवमेंट, सीलिया मतलब पैरामीशियम के मूवमेंट, और मस्कुलर जैसे कि हम, जैसे मैंने कहा देखो ये देख रहे हो, कोई भी अगर सर आप क्या बदतमीजी करेगा, दिखाना सर चाहते हफ्ते हैं में 2 मतलब? दिन जाते हो आप मैं जिम, बताता हाँ हूँ। तो आपकी बॉडी बनेगी कैसे? हाँ। भाई देख रहे हो, ये बहुत मेहनत का काम है, ये एकदम वैसा वाला कपड़ा है, ये रियलिटी है, ये कम है। तुम्हारी तो इतनी और सी है, नहीं तो चुईया क्या। जैसी, चुईया और जैसी, नहीं तो क्या। ठीक सर है। हम लोग ये होती भी नहीं है, पहली बात, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट जो होते हैं ये हम शो करते हैं, एनिमल शो करते हैं, क्योंकि मस्कल से ये भागते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो, तो अमीबॉइड मूवमेंट किसमें होगा वैष्णवी? अमीबा में। सिलियरी इसीलिए। पैरामीशियम मसल्स पैरामीशियम में। में। में, और ओह सॉरी। हे श्री राम, सॉरी। सर ध्यान हो तो है ही जाती नहीं, है सर, सर ध्यान तो कभी है ही हो नहीं, जाता है। ध्यान तो सिर्फ इसी में है ना कि सर की बात कैसे काटें, अरे पढ़ने में हो तो जाता है। अरे सिलियरी सर मसल्स होते हैं पैरामीशियम में। हाँ, अभी कोई बच्चा हो रहा है सीलिया में ठीक है, सीलिया की वजह से होता है। मस्कुलर मूवमेंट कहाँ पे होते हैं, एनिमल्स के अंदर। मैमल्स में। हाँ मैमल्स में बोल सकते हो, और एनिमल्स जितने भी हैं अलग से एक्स्ट्रा, उनमें भी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो अमीबा वाला देख रहे हो, ये एग्जांपल, ये अमीबा है, ये अपना मूवमेंट कर रहा है, ये अपनी बॉडी के साइटोप्लाज्म को मूव करवा रहा है, इसलिए वैसे कर चुका है, तो हम ये नहीं कर रहे हैं। सिलियरी मसल जो होते हैं सीलिएटेड, देख रहे हो हमारी बॉडी में भी सीलिया होते हैं, ऑल्दो ये यस हमें सर। इसमें हमें ये दिखाना चाहिए था कि ये किसमें होते हैं, पैरामेशियम में, ठीक है। सिलियरी मसल, अब ये हमारे लिए है, देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो मूवमेंट ऑफ अवर लिम्ब, तो ये मस्कुलर मूवमेंट है, देखो हमारे मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, राइट, जिससे हम पूरी बॉडी के मूवमेंट को शो करते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास बहुत सारे मसल्स, हमारी पूरी बॉडी मस्कुलर सिस्टम की बनी हुई है, तो ये मूवमेंट में हेल्प करती है, राइट। तो अब हम बहुत सारे मसल्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास, देखो सीलिया एंड फ्लैजिला ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर निकले होते हैं हमारी बॉडी में भी। तो फ्लैजिला भी मूव करता है और सीलिया भी मूव करता है, और ये जो दोनों के दोनों सीलिया और फ्लैजिला होते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। इसका मतलब ये तुम्हें पता है कि हमारे पास जम लेयर होती है, याद आया, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। अरे यस एनिमेलिया सर। किंगडम है, तो ये सर मीजोडर्म की यस ओरिजिन, सर। यस सर। ये यस सर। मीजोडर्म से निकल के आए हैं दोनों, ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, और ये भी चलने में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मसल्स है, ऑल्दो ये इतना एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास मसल जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। जरा बताओ मेरे यहाँ पे ये जो मसल्स हैं, ये यहाँ पे मसल, वो तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। बताओ ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं, मैं जब चाहे इसे मूव कर है सकता हूँ ऐसे ऐसे करके, वॉलेंट्री, और यस इसमें सर। तो ये मेरा क्या बोलते हैं, स्केलेटल, स्ट्रेशन भी है। ठीक है। हम अपनी बॉडी के इंटेस्टाइन, स्टमक को अगर मैं वो मूव विसरल करवाना चाहूँ, मसल्स हैं। तो क्या मैं उसको मूव करवा पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो नहीं। इनवॉलेंट्री होते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल में नहीं होते हैं। बिल्कुल, वो हम तो उस ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते। देखो स्ट्रिएशंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड। तो प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं मसल्स में, तो इसको स्ट्रिएशंस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्ट्रिएशंस? प्रेजेंस ऑफ। अल्टरनेट प्रेजेंट लाइट और अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। डार्क बैंड, तो ये हमारे स्केलेटल में तो होते हैं। स्केलेटल मसल को हम क्या बोलते हैं, एक और, अनस्ट्रिएटेड मसल, सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रिएटेड मसल। क्रिएटेड क्यों? मसल्स। क्योंकि इसके पास स्ट्रिएशंस होते हैं, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और ये इनके ना जितने भी मसल होते हैं उनके सर ना फाइबर टाइप के होते हैं, ऐसे गोल नहीं होते। ये सब फाइबर से मिलके बनते हैं, ऐसे फाइबर्स बहुत सारे लाइन से, सिलेंड्रिकल। और ये अनब्रांच होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती इसमें, और ये तुम्हारे कंट्रोल्ड में है। तो अगर ये मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री।
वॉलेंट्री। लेकिन जो तुम्हारा स्टमक हुआ, अंदर के जो पार्ट हुए, ये वॉलेंट्री हुआ या इनवॉलेंट्री हुआ? इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री। क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, विसरल वाले। अब मेरे हार्ट की बात करता हूँ तो हार्ट कार्डियक है। क्या ये जो कार्डियक मसल है, क्या ये 24 घंटे चलता रहता है या रुक जाता है कभी कभी? 24 घंटे 24 चलता। घंटे चलता है। इस स्ट्रक्चर के पास एक अलग से एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको 24 घंटे चलाने में हेल्प करता है, उसका नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या नाम है उसका? इंटरकैलेटेड। इंटरकैलेटेड ये डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क उसको कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो अब हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। यस, नाउ इफ आई आस्क यू श्रेया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्ट्रिएशंस? Presence of alternate light and dark bands. वेरी गुड। तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। तो देखो, ये स्केलेटल मसल जो होते हैं हमारे, इसका नाम स्केलेटल क्यों पड़ा? क्योंकि ये हड्डी के ठीक ऊपर होते हैं। तो अगर मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं तो मसल के साथ साथ मेरी हड्डी भी मूव हो रही है। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो हड्डी भी मूव हो रही है। लेकिन स्टमक में तो कोई हड्डी नहीं है, इंटेस्टाइन में तो कोई हड्डी नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, स्मूथ मसल्स होती हैं, वो विसरल मसल्स होती हैं। So they are striped. Stripe का मतलब alternate light or dark band, right? That's why they are stated muscle. Stated means a presence of alternate light or dark band. They are in our control or not? यस। That's why they are called voluntary muscle, because they work according to our will. Whenever we want to, we can move. So it means it is voluntary muscle. They are in our control. And they are primarily involved in the locomotory action and stages of body postures. तो जब हम चाहें तो बेसिकली हम इसे लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं। भागो, रेस लगी है, Yes, लाइफ sir. इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये क्या है, बोलो? Voluntary लोकोमोशन है। लोकोमोशन है, वॉलंटरी मसल हमारे कंट्रोल में है, राइट एवरीबडी? यस तो सर। हम जैसे चाहे टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं, स्टाइल मारते हैं, तो वो सब स्केलेटल मसल का कमाल है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है एवरीबडी? नहीं सर। तो हम बॉडी की, यहाँ पे पूरी बॉडी में मसल्स हैं, पूरे बॉडी के अंदर मसल्स हैं, तो मसल्स की वजह से ही हम मूवमेंट भी कर पाते हैं। तो ये ब्रांच होते हैं या अनब्रांच होते हैं स्केलेटल मसल? ब्रांच्ड होते हैं नहीं होते हैं, सर, ब्रांच सीधे। होते हैं। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, स्केलेटल, यस स्केलेटल ब्रांच नहीं होते हैं सर, कार्डियक। स्केलेटल एकदम सीधे होते हैं, 9th क्लास में यस पढ़ा सर, होगा, बिल्कुल यस सीधे सर, होते हैं, यस सर, सिलिंड्रिकल टाइप के होते हैं, ठीक है। आई विल शो यस यू द सर। डायग्राम, डोंट वरी। अब आते हैं अंदर की साइड, जो बिल्कुल वैसे, ये ना थोड़े से वैसे होते हैं, सिकल शेप, एस जैसे, ऐसे ऐसे एस, देख रहे हो इस तरीके से, एस, जैसे ये एरो देख पा रहे हो मेरा, ऐसे एस यस। शेप। यस सर। तो ये सिकल शेप बोलते हैं इसको। तो ये स्मूथ मसल है, बताओ ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है। तो जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो जरा बताओ, तो ये, तो इसे ब्रेन कंट्रोल करेगा या हम कंट्रोल करेंगे? ब्रेन। तो ये, ब्रेन। और ये, और अंदर के पार्ट हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। बहुत होता है ना, अंदर का हिस्सा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे बोलते हैं स्मूथ मसल्स। दे आर नॉन स्टेटेड मसल्स, राइट एवरीबॉडी? यस And सर। they help in the transportation of the food, like digestive tract, genital tract, okay, for the gamete formation. So you have to remember, they do not exhibit any एक सेकंड, लैंग्वेज तो बड़ी अजीब से डाल रखी है, पर ठीक सर है, कोई पूरे बात नहीं। आंसर ठीक है। ओके ओके, ठीक है। सो दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, ओके, एंड दे आर इनवॉलेंट्री। याद रहेगा सब बच्चों को? इनवॉलेंट्री का मतलब दे आर यस नॉट इन सर। अवर कंट्रोल। डू दे हैव स्ट्रिएशंस? नो, नो दे नो। डोंट हैव एनी स्ट्रिएशंस, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, क्या आर दे ब्रांच्ड? नो सर। नो। देखो नो देखो देखो, सर। पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम होता तो और अच्छा लगता। एक फाइबर में बहुत सारी न्यूक्लियस होती है, एक फाइबर में, इसलिए उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस एक है, न्यूक्लियस, यूनि ये क्या, न्यूक्लिएट होगा। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, ठीक है। अब कार्डियक में आ रहे हैं। कार्डियक वाला जो होता है ये हार्ट के पास होता है, राइट? मायोजेनिक होता है, यस हार्ट सर। हमारा अपने आप चलता रहता है। यस तो सर। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूअसली बीट करवाने में हेल्प करता है? इंटरकलेटेड डिस्क। यस, और ये इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है? ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड होता है ये ब्रांच वाला, होता है। ठीक है। और ये बहुत ही हाईली मस्कुलर होता है, जिस दिन ये रुक गया उस दिन तुम भी रुक जाओगे। और ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ये भी स्टेटेड होता है, इसमें भी स्टेशंस होते हैं, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड यहाँ पर भी होते हैं। तो स्मूथ को छोड़ के दोनों ही स्टेटेड है, राइट? याद रहेगा। ये हमारे यस सर। कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है? इनवॉलेंट्री है। नहीं। नहीं है। तो ये 3 टाइप के थे जो तुम्हें याद रखना है, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। अब इन 3 को पढ़ने के बाद यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि है स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट। देखो, हम जब हड्डी को देखते हैं तो हड्डी के बार बार ऐसे मसल्स लगी होती हैं।
तो ये जो मसल्स लगी है ना, अब हम इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि अंदर अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मान लो ये टेंडन है, टेंडन हड बोन से मसल को कनेक्ट करती है, तो ये एक टेंडन है, टेंडन से ये आई मेरे पास मसल। पढ़ा होगा ना, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, Yes, sir. कार्टिलेज, टेंडन लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। Yes, sir. तो ये मेरे पास टेंडन है, ये Yes, मसल sir. से बोन को कनेक्ट कर रही है, तो ये एक मसल हो गई। अब देखो मसल के अंदर ना ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है सर ऐसा। ये तो आ नहीं रहा था लेकिन नहीं स्केलेटल ये वाला मसल आएगा, का तो। नहीं ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। स्ट्रक्चर और स्केलेटल मसल को गोली मार दो, ये अलग है, ये गलत हेडिंग है, ये मेन पूरा देखो, ये पूरी मसल है। स्केलेटल मसल, स्केलेटल सिस्टम नहीं, मसल, मसल इसका मेन। ओके सर। ये पूरा पूरा जो एक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, इस तरीके से जो तुम देख पा रहे हो, इस पूरे एपीमाइसियम के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, फेसिकल्स होते हैं। देख रहे हो, ये एक फेसिकल हमने बाहर निकल के दिखा रखा है, मतलब काट के दिखा रखा है। ये भी एक फेसिकल है, ये भी एक फेसिकल है, ये भी एक फेसिकल है, ऐसे करके ये बहुत सारे फेसिकल्स हैं। देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. तो इस पूरे के पूरे एक मसल Yes, sir. फाइबर के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे फेसिकल्स होते हैं। इस एक फेसिकल को जो तुम देख रहे हो, इस फेसिकल के अंदर भी ऐसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। इस Yes, sir. एक फेसिकल के अंदर से छोटा सा निकल के आ रहा है, तो इसको एक्चुअली हम बोल, अच्छा एक सेकेंड, इंस्टेड ऑफ seeing this structure I am going to show you the other structure. Just give me 1 minute, just give me 1 minute, एक सेकेंड जस्ट। हाँ, तो ये मेरे पास मसल स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ठीक है, डायग्राम तो था अच्छा, लेकिन उससे एक क्लैरिटी के साथ अगर और देखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यही वाला डायग्राम आई गेस वो लिया हुआ है, तो Yes, sir. ये वाले डायग्राम्स को लेने की जगह, यस ये देखो, ये देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, इस आदमी को देखो, मसल तो इसकी मेरे जैसे लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसकी थोड़ी कम है। सर ठीक है, बिल्कुल नहीं है सर। तो ये हमारे पास मसल आ रही है, तो ये जो मसल आ रही है तो देख रहे हो इस तरीके से पूरा का पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर है ये नर्व्स का और मसल नर्व का, राइट। तो ये जो निकल के आ रहा है इस पूरे बंडल के अंदर क्या है, वन फेसिकल, देख पा रहे हो, वन फेसिकल, ये पूरा का पूरा एक वन फेसिकल है। अरे भाई बहुत Yes, सारे sir. फेसिकल है ना मसल के अंदर, एक मसल के अंदर बहुत सारे फेसिकल होते हैं। इस फेसिकल के अंदर अब क्या है, बहुत सारे क्या बने हुए हैं, ये मायोफाइब्रिल, नहीं, ये एक फाइबर, वन फेसिकल के अंदर एक फाइबर है। देखो एक पूरी मसल, मसल के अंदर क्या सर होता है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। मैम एक सेकेंड आ रहे हैं। एक पूरा मसल का स्ट्रक्चर है, मसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फेसिकल होते हैं। ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये एक फेसिकल, इस एक फेसिकल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, ये देख रहे हो मसल फाइबर्स। और इस एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल होते हैं। तो एक चीज के अंदर एक चीज है, मसल आया है पहले, मसल के बाद फेसिकल आया है, फेसिकल के अंदर क्या है, मेरे पास बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। समझ में आ गया क्या Yes. बोला मैंने, स्वास्तिका? स्वास्तिका मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है, मसल होता है, मसल के अंदर क्या चीज होती है, फेसिकल होते हैं, फेसिकल एक होता है, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे एक होते हैं। फेसिकल के अंदर क्या होता है, सेल फाइबर। फाइबर्स सर। होते हैं, मसल फाइबर्स, और इस मसल यस सर, फाइबर्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं। और इस मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिब्रिल। भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें, जो कि तुम पढ़ोगे कि एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर भी वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा दिखाऊंगा तो तुम थोड़े और कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर है तुम सिर्फ इसी को देखो। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, एक बार जरा अपनी Yes. कॉपी पे लिख ले सारे बच्चे। पहले मसल, मसल के अंदर ऐसे बहुत सारे फेसिकल्स, और ये फेसिकल के अंदर क्या होता है, वन Fiber. मसल फाइबर, और वन मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, मायोफिब्रिल। ठीक है, ये देख पा रहे हो मायोफिब्रिल, Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, एवरीबडी? No, sir. ठीक है, सर मायोफिब्रिल के अंदर क्या होता है? मायोफिब्रिल के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, और वो कौन से प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक्टिन हुआ, मायोसिन हुआ। ठीक है, बहुत ही कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। सर वो भी डिलीट हो गया है सर।
एक सेकेंड, व्हाट? यस, व्हाट आर यू सेइंग पीपल? सर वो डिलीट हो गया है क्या कॉन्ट्रैक्टाइल डिलीट हो गया है? प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हाँ हाँ आ रहे हैं अभी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर? एक सेकेंड, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो ये मेरे पास यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास तुम लोगों ने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर देखा। अब जो सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो मायोफिब्रिल है। सबसे लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो यस मायोफिब्रिल सर है या नहीं? तो देखो अब हम यस ना सर मायोफिब्रिल के अंदर एक्चुअली पढ़ने वाले हैं कि मायोफिब्रिल के अंदर क्या होता है। तो देखो एक ये नीचे वाली लाइन पढ़ रहे हो, मायो, देखो मेन सबसे लास्ट में जो आया वो क्या है, देख रहे हो? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल, like there are so many structures, can you just see मायोफिब्रिल ये रहा। तो ये यस मायोफिब्रिल जो तुम देख पा रहे हो सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट में। तो ये मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं? अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। गॉट इट? इस मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। नो सर अब नो ऐसे सर स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ मायोफिब्रिल इज ड्यू टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पैटर्न एक्टिन एंड मायोसिन। इस मायोफिब्रिल के अंदर सबसे पहली बात तो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। दूसरी बात कि इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। सो द टू पैटर्न्स आर एक्टिन एंड सेकेंड इज द मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन होता है। लाइट बैंड जो बना होता है, अभी मैंने बताया ना कि मायोफिब्रिल के अंदर लाइट और डार्क बैंड होते हैं, और इस लाइट और डार्क बैंड के अंदर कौन से दो प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन वाला लाइट बैंड को रिप्रेजेंट करवाता है, मतलब लाइट बैंड के अंदर एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको हम आई बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक जैसा होता है, मतलब ये एक आई बैंड है। एक्चुअली मैं अभी अभी तुम बस यहाँ पे देख लो, मैं अभी तुम्हें यूट्यूब से दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। लाइट बैंड के अंदर एक्टिन होता है, पतला वाला प्रोटीन, और इसको हम आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, मतलब आई बैंड बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर यहाँ पे? नहीं फिर डार्क बैंड जो होता है, डार्क बैंड के अंदर मोटा वाला प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन एक मोटा प्रोटीन होता है और इसको हम बोलते हैं ए, विच इज एनिसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड बिल्कुल एक जैसा दिखता है, इसलिए इसे आइसोट्रोपिक नाम दिया, लेकिन एनिसोट्रोपिक थोड़ा ऐसा होता है। ये कोई मेरा पोज नहीं है, ये ऐसा, तो इसका मतलब यहाँ पे पर ये चीज बहुत निकली अच्छा हुई है, पोज है मतलब तो इसलिए आपके क्या लिए। बोलते हैं? एनिसोट्रोपिक। सर थंबनेल यही लगा लेना है ना यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो both the proteins are arranged like a rod like structure, they are parallel to each other, ठीक है, longitudinal axis। तो ये चीज तुम्हें अभी के लिए याद रखना है। तो यस श्रेया, मायोफिब्रिल जो है उसके अंदर दो टाइप के हमें प्रोटीन दिखते हैं। वो कौन से दो प्रोटीन है? Actin and myosin. कौन सा वाला प्रोटीन पतला होता है, कौन सा वाला मोटा सा होता है? Actin light band मतलब पतला होता है। ओके ठीक, इसको हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं। इसका रीजन क्या है आइसोट्रोपिक बोलने का? सर नहीं पता। क्योंकि आई वाला एक जैसा होता है पूरा, यहां से भी सेम, यहां से भी सेम, यहां से भी सेम, इसलिए इसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं। लेकिन एनिसोट्रोपिक ऐसा होता है, मार डाला। ठीक है, हाँ मार डाला, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला क्या है? एनिसोट्रोपिक। याद रहेगा? Yes sir. यस। वैष्णवी तुम हो यहाँ पे या कहीं और? सर यहीं पर ही हूँ। ओके, तो ये आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस होता है प्यारी बच्ची? सर वो एक ही जैसा होता है पूरा जो आइसोट्रोपिक होता है, और फिर जो अच्छा एनिसोट्रोपिक होता है वो आपने जैसे करा वैसा ही होता है। अच्छा, सर ठीक है, बहुत ओके खराब एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे बहुत अच्छे ना, तो तुम करके दिखा दो एक बार अच्छे से एक्सप्रेशन। चलो चलो आज करके दिखा दो। Yes, नहीं सर we want मतलब to see the expression of सर swastika. We ऐसा want to see the एक्सप्रेस expression of swastika. Yes, अच्छे से एक्सप्रेशन करके दिखा दो। नहीं नहीं करके दिखा दो ना, अरे सर करके ये दिखा दो। नहीं सर नहीं आज उसने करके इतना दिखा दो अच्छा आज। जवाब दिया उसके लिए शट अप नाउ, अच्छा सा एक्सप्रेशन देना नाउ चाहिए शट था। अप। अभी हमारे पास क्या है? एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, जैसे कि मैंने बताया। एक्टिन मतलब पतला, मायोसिन मतलब मोटा। याद आया? तो मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं? थोड़े से मोटे होते हैं। अब देखो सारे बच्चे ना, देखो ये अब ना यहाँ पे ना थोड़ी हल्की सी मैथमेटिक्स आएगी, हल्की सी मैथमेटिक्स आएगी। देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, सारे बच्चे सुन रहे हो? ये मायोफिब्रिल है, इस मायोफिब्रिल के अंदर एक छोटे से पोर्शन को हमने जूम किया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ज्यादा डिटेल में कोई देख सकता है। मायोफिब्रिल के अंदर जब हमने ये देखा पूरा स्ट्रक्चर, तो मैं ऐसा देखा, देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर?
अबे देख पा रहे हो? Yes, sir. तो ये जो तुम पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, देखो देख रहे हो ये आई बैंड, तो ये Yes. आई बैंड जो तुम इतना हिस्सा देख पा रहे हो, आई आई वाला, ये आई का मतलब क्या हो गया? कैनवी से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन लाइट। होगा। हाँ, लाइट एक्टिन, यस Yes. सर। एक्टिन वाला पतला पतला। अब ये जो है पिंक वाला, ये पिंक पिंक थोड़ा मोटा मोटा सा, Yes, sir. ये देख पा रहे हो ये? तो इसको हमने नाम दिया ए बैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन है? मोटा मोटा वाला प्रोटीन। मोटा मोटा कौन है? मायोसिन। मायोसिन। मायोसिन वाला एनिसोट्रोपिक था ना, मोटा मोटा सा, यस सर, और ये यस पतला सर। पतला सा आई बैंड है। समझ में आया प्यारे मेरे बच्चों? Yes, sir. अब देखो, अब देखो, ध्यान से सुनना, सबसे ध्यान से सुनना, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। क्या एक रीजन ऐसा नहीं है जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है? देखो ये रहा, ये जहां पे Yes, मेरा sir. एरो है। But हाँ. लेकिन एक रीजन ऐसा है जहां पे सिर्फ मायोसिन दिख रहा है। ध्यान से देखो, जहां पे सिर्फ मायोसिन दिख रहा है, मोटा मोटा, मतलब ये रेड रेड सा कलर देखो, ये देख रहे हो? तो एच जो जोन। रेड रेड सी लाइंस हैं, एच हाँ, जोन जो है। एच जोन जो है, क्या एच जोन के अंदर एक भी तुम्हें ग्रीन दिख रहा है? नो इस सर। एच जोन के अंदर क्या तुम्हें कोई भी ग्रीन दिख रहा है? ग्रीन? No, sir. तो इसका मतलब एच जोन कैसा जोन है? कैनवी से एच जोन एक ऐसा जोन है जहां पे मायोसिन है, लेकिन वहां मायोसिन तो है, लेकिन एक्टिन का 1% भी हिस्सा नहीं है। एच जोन। Yes, sir. ओके। आई बैंड एक ऐसा जोन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, सिर्फ ग्रीन। देख लो पिक्चर के अंदर। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है भाई, मैं क्या करूं यार। कोई बात नहीं, यस एक काम सर। करते हैं, एक काम करते हैं, आप लोगों को ना अलग से दिखा देते हैं, ठीक है? आप लोग इसे, हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो अब जरा सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आई बैंड से तुम्हें क्या समझ में आया वैष्णवी? आई बैंड से सर जो एक पूरा बैंड सेम होता है, हाँ, और वो किसका बना होता है? एक्टिन। ठीक है। एक्टिन और मायोसिन में पतला वाला प्रोटीन कौन सा होता है? एक्टिन। Actin. मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? A band थोड़ा मोटा. एनिसोट्रॉफिक। थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, राइट? ओके। तो ये चीज तो तुम लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है? तो अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? यहाँ से मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। मैंने तुम्हें क्या बताया? टेंडन होता है, तो जो मसल फाइबर्स होती हैं, तो मसल फाइबर जो पूरा पूरा एक मसल है, मसल से क्या निकल के आता है? ऐसे बहुत सारे बने हैं, मसल से क्या निकल के आता है? एक फेसिकल। फेसिकल निकल के आता है। ये फेसिकल क्या है? बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनता है, राइट? अब जो ये फेसिकल निकल के आया, इस फेसिकल के अंदर क्या निकल के आएगा फिर? मसल Fibers. फाइबर। हाँ, मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर से क्या निकल के आएगा? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल। इस मायोफिब्रिल के अंदर कौन से दो मेन प्रोटीन होते हैं? एक्टिन एंड Actin और मायोसिन। myosin. मतलब एक अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं ना इसके अंदर यस अंदर, सर। और लाइट यस वाले सर। के लिए क्या है? एक्टिन, और डार्क वाले के लिए एक्टिन। मायोसिन। याद रहेगा? ओके ओके ओके, वेरी गुड सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास लाइट बैंड है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं लाइट बैंड की बात करता हूँ, तो लाइट बैंड और सिर्फ किसकी वजह से बनता है? Actin. एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो थिन फिलामेंट है या थिक फिलामेंट है? Thin. थिन। थिन फिलामेंट है, ये मेरे पास थिन होता है, तो ये अपने आप में एक जैसा दिखाया जाता है। तो ये आई बैंड आइसोट्रोपिक हुआ या एनिसोट्रोपिक हुआ? Isotropic. आइसो। आइसोट्रोपिक का मतलब आइसोट्रोपिक। क्या हो गया? आई बैंड या ए बैंड? I band. आई आई बैंड। बैंड। इसको आई बैंड, आई का मतलब जो एक जैसा दिखे बिल्कुल, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे डार्क बैंड। डार्क बैंड के अंदर क्या होता है प्यारी बच्ची, जरा बताना एक बार। मायोसिन मायो- प्रोटीन होता है और मायो- एनिसोट्रॉफिक होता है, उनको ए बैंड कहा जाता है। वेरी गुड। तो इसे थिक फिलामेंट बोल सकते हैं। Yes. यस सर। जब ये मेरे पास थिक फिलामेंट होगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? एनिसोट्रोपिक बोल देंगे। एनिसोट्रॉफिक। एनिसोट्रोपिक। और एनिसोट्रोपिक को हम क्या नाम देते हैं? ए बैंड बोलते हैं, राइट? Yes. अब मैं आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये मेरे पास एक्टिन प्रोटीन है ना, एक्चुअली ना इसका स्ट्रक्चर ना, मैं अभी दिखाऊंगा, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन टाइप का, ग्रीन कलर लाओ, यस, इस तरीके से। तो ये मेरे पास ना ऐसे ना डबल डबल लेयर होती हैं, ये मेरे पास क्या कहलाया जाता है? तो देखो ये ना ऐसे करके ना एक चेन, जैसे तुम चुटिया बांधती हो अपने पीछे की, एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके, चोटी। इट्स नॉट चोटी चोटी। चोटी चोटी जो बांधते हो इस तरीके से, एक को एक ऐसे करके लाते रहते हो, राइट? ऐसे पूरी लाइन से बन जाती है, ऐसे गोल गोल।
yes, ये इसी तरीके Yes, से मेरे sir. पास क्या है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये बिछ जाती है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे, देख पा रहे हो ऐसे ऐसे करके। तो ये जो मेरे पास इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक जो इस बन गई है, इस तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो है ना एक पूरी चोटी इस तरीके से, तो ये एक एक लाइन नहीं है बल्कि ये 2 लाइन जाती हैं, और इस 2 लाइन के बीच में एक लाइन ऐसी पतली पतली सी चलती रहती है ऐसे ऐसे करके। मैं जानता हूं मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अभी पिक्चर के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है, और यहाँ पे ना बीच बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं ऐसे ट्राइंगल जैसे। आइए मैं दिखाऊंगा इसका डायग्राम। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है, एक सेकेंड। ये जो मेरे पास ग्रीन ग्रीन से इसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। सारे बच्चे बोले एफ एक्टिन, बोले। F actin. ये जो तुम रेड रेड सा देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ध्यान रखना, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन के अंदर ट्रोपोमायोसिन। और ये जो तुमने ट्राइंगल जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। इनके रोल हम अभी बताएंगे। तो ट्रोपोनिन, तो इसका मतलब ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है एक्टिन का, तो तुमने क्या क्या देखा इसके अंदर, क्या होते हैं ऐसे फिलामेंशियस लेयर। एफ का मतलब फिलामेंशियस, एफ का मतलब फिलामेंशियस, राइट। Yes. Can we say in the actin filament there are two F actins, two filamentous layer, two filamentous actin layer which are helically wounded like a DNA? Yes, sir. ऐसे yes, ऐसे sir. करके, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ वेरी गुड, सो जाओ बिल्कुल, चिल्ला एकदम जोर जोर से। तो ये मेरे पास क्या है, तो इस तरीके से अगर ये लेयर बन रही है ऐसे ट्राइंगल जैसे, तो ये 2 फिलामेंट की बनती है। 2 फिलामेंट क्या है, कैन वी से एफ एक्टिन, और जो इनके बीच में एक रस्सी सी आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, Trypomyosin. ट्रोपोमायोसिन। तो 2 फिलामेंट है हमारे पास एफ एक्टिन की, 2 ही फिलामेंट है मेरे पास ट्रोपोमायोसिन की, और इनके बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं, Trypomycin. लो। Trypomycin. Troponin. Troponin. Sorry. नहीं नहीं, सो जाओ सारे बच्चे आराम से। सर एक सेकंड ऊपर अरे चलो। अब ये तो हुआ एक्टिन के बारे में। अब ये जो मैंने एक ऐसी शेप सी बनाई थी इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो Yes. ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये मेरे पास क्या होता है, ये कोई वो नहीं है, चुड़ैल नहीं है कि लिट लिट के क्यों आ रहे हैं, या सांप की मौसी नहीं है, ये बता रहे हैं। ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। एक्चुअली इसका रूल आएगा आगे जाके जब मैं समझाऊंगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है। इसको हम बोलते हैं हेड रीजन, इसको हम बोलते हैं टेल रीजन। ये एक मायोसिन का स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पे ना एक्टिन से जुड़ने का काम करती है। ये जो हेड रीजन है इसका, ये एक्टिन से जुड़ने का काम करती है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में तुम्हें समझाऊंगा, पहले इतना इतना समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। Yes, sir. तो yes, देखो, sir. अब मैं सर एक बार, एक बारी ऊपर हाँ करना। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो एक्टिन और मायोसिन में, तो तुम्हें यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर किसका दिखा, एक्टिन का या मायोसिन का, Actin का. एक्टिन का दिखा। मायोसिन में तो एक थोड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिन से जुड़ने के लिए काम आता है, राइट। तो अब मैं तुम्हें एक बार एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूँ कि ये एक्टिन और मायोसिन किस तरीके से हमको दिखते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्यारे बच्चों। सब लोग एक, यस, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड सी एट द लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, देख पा रहे हैं एक चीज को। Yes, sir. तो ये जो तुम ऊपर ऊपर की साइड देख पा रहे हो ना, ये क्या है मेरे पास, देख रहे हो ट्रोपोमायोसिन बीच बीच में है, मतलब ट्रोपोमायोसिन की लेयर जा रही है 2, ऐसी 2 लेयर ये जा रही है किसकी, फिलामेंशियस की, और बीच बीच में क्या है, ट्रोपोनिन दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। ये मेरे पास नीचे ये मायोसिन, तो मायोसिन में ये हेड कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हेड, ये ऐसे हेड, ये हेड जो निकले हुए हैं। तो जरा बताना किसका स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस है, मायोसिन का या एक्टिन Actin का। का. और बीच Actin बीच में का. ये जो हेड हेड से निकले हुए हैं फूल फूल जैसे, Troponin. अरे Sorry. मायोसिन, मायोसिन, Myosin. ये पूरा पूरा मायोसिन है। अब देखो एक्चुअली मैं जब मैं अपने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मूव करता हूं, तो पता है ये मूव मैं कैसे कर पाता हूं, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, और ये मायोसिन के हेड है, ये मायोसिन का हेड है, मान लो ऐसे बहुत सारे हैं इधर की साइड। तो पता है होता क्या है, जब मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो एक्टिन को मूव करवाना होता है,
तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ये जो हेड दिख रहा है मायोसिन का हेड दिख रहा है, ये मोटा मोटा सा दिख रहा है, ये इस पे अटैच Yes, होता sir. है। मतलब सबसे पहले ट्रोपोनिन निकल जाता है, ट्रोपोनिन निकलता तो इसका मतलब अब एक्टिन रेडी है इससे कंबाइन होने के लिए। तो इसका हेड इस पे अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, और ये हेड इसको इस साइड शिफ्ट कर देता है। देखो हमें एक्टिन को इधर करना है, ये अभी ऐसे मुझे ऐसे लाना है, तो ये अपने आप नहीं होता, ये मायोसिन का हेड एनर्जी का यूज करके इस पे अटैच होगा और ये इसको इधर खिसका देगा। समझ में आया? Yes, sir. दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन अवर बॉडी। Yes, sir. गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ये है हमारे पास मेन फिनोमिना। तो ये ऐसे करके होता है, ये इस पे अटैच होता है और ये इसको ऐसे खिसका देता है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. नो सर। No. ओके, तो ये एक तो ये मैंने कौन सी थ्योरी बताई है तुम्हें? इस थ्योरी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग, और इसमें क्या बनता है मेरे पास? क्रॉस ब्रिज बनता है, क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो ये जो क्रॉस ब्रिज होता है मैं बताता हूँ ये किस तरीके से फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले बात भाई, ये डायग्राम में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, sir. पक्का? Yes. No, sir. एवरीबॉडी? No, sir. ओके ओके। तो अब मैं तुम्हें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिखाने जा रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? You use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin.
exposing the myosin binding sites on actin. This allows एक सेकेंड अब तक जितने भी तुमने वीडियो देखे उसमें किसी को कोई डाउट हुआ? नो सर। सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ बोलो। तो ये जो वो क्रॉस वाला जो प्रोसेस है सर, उसमें ये बहुत जल्दी होता है? मसल क्योंकि इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत करते हैं ना, दिख हम रहा बहुत था। फास्ट करके हाँ हम बहुत स्लो करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है, एक पल में ही इतना सारा चीज होती है, पता ही नहीं चलता। एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन एक ऐसी चाबी है, जब तक ट्रोपोनिन नहीं हटेगा, वो 3 वाला याद है ना, ये देखो ये 3 जो है दिख रहे हैं ब्लू ब्लू, ये दिख रहे हैं, ये यस तो सर। जब तक तुम इसको यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करोगे, जब तक ये रेडी नहीं होता कि ये मायोसिन के साथ अटैच हो, तो ये कैल्शियम आता है, ये कैल्शियम इस ट्रोपोनिन के साथ जुड़ के इसको डिस्प्लेस करता है। जब ये इसको डिस्प्लेस करता है एक्टिन पे, तो अब एक्टिन रेडी है कि वो मायोसिन के साथ जुड़े। ठीक है, अब मायोसिन तो एक्टिव रहता ही है, अब एक्टिन भी रेडी है। जब दोनों रेडी है तो फिर अब क्या होगा, अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों अटैच होंगे एटीपी का यूज करके, और फिर ये इस एक्टिन को मूव करवाएगा। ठीक है, यही चीज अभी तुम देखने वाले हो। तो अब बताओ कैल्शियम आयन आ चुका है या नहीं आ चुका है ट्रोपोनिन पे? आ गया आ चुका है। डिस्प्लेस कर दिया या नहीं कर दिया हल्का सा? कर तो देखो ये जो दिया गोल है। गोल जो ये एक्टिव साइट दिख रही है, बाइंडिंग साइट, तो ये बाइंडिंग साइट किससे बाइंड होंगी बताओ? मायोसिन से। अरे एक्टिन पर तो वो बाइंडिंग साइट है ही ना, ये अब मायोसिन से जुड़ेंगे। ठीक है, allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. देख रहे हो? Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals. ये वाला पोर्शन अभी तुम्हें याद नहीं रखना कि वो कहाँ पे स्टोर होता है, तुम्हें बस इस मैकेनिज्म से मतलब रखना है। तो एक बार हैव अ लुक वंस अगेन। Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filament जब ये पूरा 90 डिग्री एंगल बनता है, देख रहे हो एक तरह से 90 डिग्री एंगल है एक्टिन और मायोसिन के बीच में। एक्टिन और मायोसिन के बीच में कितने का एंगल बन रहा है एक तरह से राइट नाउ? 90। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस ब्रिज। याद रहेगा? ठीक है। filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. तो यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम पड़ा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इसका मतलब कौन सी फिलामेंट किस फिलामेंट को स्लाइड करवाती है? मायोसिन एक्टिन को। हाँ, मायोसिन एक्टिन को स्लाइड करवाती है। और वो मायोसिन का कौन सा पोर्शन है? टेल पोर्शन है या हेड पोर्शन है? हेड। हेड पोर्शन है। देखो मायोसिन का हेड है ना, ये जो निकला हुआ है बंडल सा, ये टेल है, ये मायोसिन की टेल है, ये मायोसिन का हेड है। अच्छा, मायोसिन सिर्फ एक होती है या बहुत सारे होते हैं मायोसिन के ऐसे हेड? बहुत सारे। In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic. बताओ, इस मायोसिन ने हमारी बॉडी की एनर्जी ली या नहीं ली? ली सर। जब तुम किसी को अपनी मसल दिखाते हो या कोई काम करते हो, तुम्हारी बॉडी एनर्जी यूज करेगी या बल्कि एनर्जी निकालेगी? यूज करेगी। हाँ ऑफ कोर्स, जब तुम मसल किसी को दिखाओगे का कोई भी एक्टिविटी करते हो तो तुम्हारी बॉडी से एनर्जी यूज्ड अप होती है ना, तो ऑफ कोर्स राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। Organic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, देखो, forming. ये बाइंडिंग साइट है। ये बाइंडिंग साइट किसके ऊपर प्रेजेंट है? सर ये एक्टिन के ऊपर। एक्टिन के ऊपर। और इस बाइंडिंग साइट पे कौन अटैच हो रहा है? मायोसिन का हेड रीजन। ठीक है, और अब ये इसको स्लाइड कर देगा। A cross bridge. An action called the power stroke. इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक से फाइनली तुम्हारी ये स्लाइड मूव कर जाती है। इसका मतलब तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल टेक प्लेस। एनी डाउट इन दिस? नो सर। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और बताई कि ये मायोसिन एक्टिन पे जब तक अटैच नहीं हो सकता जब तक कि एक्टिन ना चाहे। और एक्टिन कब चाहती है? कि जब उसकी बॉडी से कौन डिस्प्लेस हो? ट्रोपोनिन। अरे नहीं, ट्रोपोनिन। अरे भैया एक्टिन की बात कर रहा हूं, एक्टिन की। ट्रोपोनिन।
एक्टिन ये जो है जब तक इसमें से ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर नहीं निकलता तब तक ये अटैच नहीं होता ना इससे। और वो Yes. ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर कौन निकालता है? कौन से आयंस है वो? Troponin. अरे यार, कैल्शियम कैल्शियम आयन भाई, ठीक। कैल्शियम आयन आते हैं, वो ट्रोपोनिन को शिफ्ट करते हैं, ट्रोपोनिन को शिफ्ट करते हैं तो ये एक्टिन एकदम एक्टिव हो जाता है कि अब मेरे को मायोसिन से जुड़ना है। नहीं समझ में आया? अभी आ गया। दोबारा is समझाएगा। triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to वापस आने के लिए भी एनर्जी लेती है ताकि वो दोबारा से स्ट्रोक दे और उसे कॉन्ट्रैक्ट करे। तो लगने के लिए भी एटीपी चाहिए और वापस अगला दूसरा स्ट्रोक लेने के लिए भी एटीपी लेती है। either go through another cycle of binding and more देख रहे हो? contract. मतलब लाने के लिए भी। अब मुझे बताओ, तुम कहीं पे जाते हो, मान लो तुम यहाँ से कॉलेज गए कहीं पे, तो कॉलेज में तुमने मान लो कोई कैब करी, तो कैब वाले को पैसे दोगे? फिर जब कॉलेज से घर आओगे तो फिर से फ्री में आओगे या कैब से पैसे देकर आओगे? ये कराएंगे पैसे। ऑफ कोर्स दोनों अप एंड डाउन होता है ना पूरा। वो बातचीत वाली बात अलग है। Yes, Or sir. remain unattached to allow the muscle to relax. अब ये है main Muscle point. contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin. Now it is ready or Exposing the not? Now it is ready or not for combining, for attaching with the myosin? रेडी। Yes, sir. myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ओके, तो यहां तक कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर। यस, तो यहाँ पे कोई भी डाउट है? नहीं। तो No, स्लाइडिंग sir. फिलामेंट थ्योरी हमको बस बेसिकली किस चीज के बारे में बताती है? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमको यहीं पे ये बता रही है कि किस तरीके से मायोसिन का जो हेड पोर्शन है वो इस एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड करने में हेल्प करता है। ओके, यस सर। और वैष्णवी, तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या रोल है? सर वो हाँ, मूवमेंट। अच्छा, ट्रोपोनिन को रिमूव करवाने में। वेरी गुड, ट्रोपोनिन की डिस्प्लेसमेंट करवाने में, राइट? यस सर। और जब ट्रोपोनिन की मूवमेंट हो जाएगी तो फिर ये एक्टिन किससे जुड़ने के लिए रेडी हो जाएगा? मायोसिन से। मायोसिन के हेड से। राइट एवरीबॉडी? यस सर।